गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग चैप्टर 4 मोशन इन प्लेन, चैप्टर 4 है, उसके बारे में बात करेंगे। आज उसकी स्टडी करते हैं, ठीक है। और ये जो है लेक्चर फर्स्ट है, इसका कौन सा है? लेक्चर फर्स्ट, ठीक है। इसमें जो है वेक्टर्स के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में स्टडी करनी है हमको। वेक्टर्स के बारे में डिटेल में स्टडी करनी है, ठीक है। कौन सी चीज स्केलर है, वेक्टर है, इसके बारे में भी हम लोग स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले क्वांटिटीज यहाँ पर हम एक बार रिकॉल कर लेते हैं। क्वांटिटीज के लिए क्वांटिटीज, और क्या कह सकते हैं हम इसको? फिजिकल क्वांटिटीज। तो वेक्टर की स्टडी करनी है तो हम पहले क्वांटिटीज और फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में बात कर लेते हैं। क्वांटिटी कहा जाए या फिजिकल क्वांटिटी कहा जाए तो इसका दोनों का सेंस एक ही है, ठीक है। अब सेंस क्या है, किस तरीके से हम क्वांटिटीज का सेंस क्या है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। क्वांटिटीज होती क्या है? एनीथिंग विच कैन बी मेजर्ड, एनीथिंग विच कैन बी मेजर्ड, कोई भी चीज जिसका मेजरमेंट किया जा सकता है उसको हम क्या बोलते हैं? फिजिकल क्वांटिटीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फिजिकल क्वांटिटीज। ये जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं या फिर क्वांटिटीज हैं वो टू टाइप्स की होती हैं। एक तो वेक्टर क्वांटिटीज, वेक्टर क्वांटिटीज, और सेकंड क्या है? स्केलर, स्केलर क्वांटिटीज, ठीक है। ये क्वांटिटीज जो होती हैं वो टू टाइप की होती हैं। वेक्टर क्वांटिटीज का इस चैप्टर में हमको डिटेल में स्टडी करनी है और स्केलर क्वांटिटीज का सेंस समझकर, और उसको हम वहीं पर थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे, ठीक है। स्केलर क्वांटिटी का मतलब क्या होता है? इसमें क्या होता है? इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड। इसमें क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है, ओनली मैग्नीट्यूड। और मैग्नीट्यूड का सेंस क्या होता है? मैग्नीट्यूड इट इज अ न्यूमेरिकल वैल्यू। जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है वो क्या होती है? उसको ही हम क्या बोलते हैं? मैग्नीट्यूड बोलते हैं। जैसे मान लीजिए 4 kg है, 2 मीटर है, और 10 किलोमीटर है, 10 सेकंड है, 20 न्यूटन है, ठीक है। तो यहां पर हम लोग बात करेंगे कि जो मैग्नीट्यूड है उसका सेंस क्या है, ना कि हम किसी क्वांटिटी की यूनिट का बात करेंगे, ठीक है। अब जैसे 4 है, दिस इज द न्यूमेरिकल वैल्यू। ये क्या है? एक न्यूमेरिकल वैल्यू है। और ऐसे भी बोल सकते हैं दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एनी क्वांटिटी, ठीक है। किसी भी, जैसे 4 kg चीनी, 4 kg शुगर है, तो 4 क्या हो गई? एक ये 4 जो है न्यूमेरिकल वैल्यू हो गई। या फिर ऐसे भी हम बोल सकते हैं कि मैग्नीट्यूड यहाँ पर कितना है? 4 है। और kg क्या है? kg इज द यूनिट ऑफ मास, ठीक है। kg क्या है? यूनिट है किसकी? मास की। ऐसे ही जो मीटर है, यहाँ पर लिखा हुआ है 2 मीटर। ये 2 जो 2 है वो क्या है? मैग्नीट्यूड है। और मीटर क्या है? इट इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस इन एसआई सिस्टम। 10 किलोमीटर, ये भी क्या है? 10 क्या है? मैग्नीट्यूड हो गया। क्यों? क्योंकि ये न्यूमेरिकल वैल्यू है। और किलोमीटर क्या हुआ? इट इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस, इज द बिग यूनिट ऑफ डिस्टेंस, ठीक है। इट इज द बिगर देन मीटर, ये मीटर से बड़ी यूनिट है। और ये 10 सेकंड लिखा हुआ है आपके सामने। ये 10 जो है वो क्या है? मैग्नीट्यूड है। और सेकंड इंडिकेट्स द यूनिट ऑफ टाइम। 20 न्यूटन, 20 न्यूटन मैंने यहाँ पर लिख दिया। न्यूटन जो है वो किसकी यूनिट होती है? फोर्स की यूनिट होती है। वो कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। लेकिन हम अभी इसको नहीं इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, इंपॉर्टेंस इसको दे रहे हैं। ये 20 जो है वो क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब आगे हम लोग क्या बात करेंगे? वेक्टर क्वांटिटी का। अब यहाँ पर स्केलर क्वांटिटी समझ में आ गई। मैग्नीट्यूड होता है और न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। न्यूमेरिकल वैल्यू 10, 4, 5, कोई भी नंबर है दैट इज न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है। तो ये पॉइंट ध्यान रखना है। तो स्केलर क्वांटिटीज जो होता है वो
सिंपल सी बात है। स्केलर क्वांटिटीज में एक पॉइंट और आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, यहाँ पर एक पॉइंट और ऐड हो जाता है। स्केलर क्वांटिटीज में क्या होता है, सिंपल एडिशन हो जाता है। सिंपल एडिशन, सिंपल एडिशन से मतलब क्या है, सिंपल एल्जेब्रिक एडिशन भी इसको हम बोल सकते हैं। जैसे 4 + 5 = 9 हो गया, 4 + 7 = 11 हो गया। ये क्या होता है, सिंपल एल्जेब्रिक सम। इसको हम क्या बोलेंगे, सिंपल एल्जेब्रिक सम बोलेंगे। लेकिन वेक्टर क्वांटिटीज में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। वेक्टर क्वांटिटीज में ऐसा नहीं होता है। क्या होता है हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो स्केलर क्वांटिटीज को हम यहां पर थोड़ा सा हटा देते हैं और वेक्टर क्वांटिटीज के बारे में थोड़ा सा डिटेल में स्टडी करते हैं। इस लेक्चर में तो खैर डिटेल में नहीं हो पाएगा, आगे जो लेक्चर आएगा उसमें जो है हम लोग डिटेल स्टडी करेंगे, ठीक है। तो आ गई कौन सी, वेक्टर क्वांटिटीज। तो यहां पर आपको सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात क्या है ध्यान रखने वाली, इसमें क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है। मैग्नीट्यूड मैंने अभी आपको बता ही दिया कि मैग्नीट्यूड होता क्या है, और क्या होती है, डायरेक्शन होती है। मैग्नीट्यूड क्या होता है भाई, न्यूमेरिकल वैल्यू। न्यूमेरिकल वैल्यू को मैग्नीट्यूड बोल देते हैं, जैसे 10 है, 15 है, 20 है। डायरेक्शन, डायरेक्शन का मतलब ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, जो भी ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ये क्या है, डायरेक्शंस हैं, ठीक है। तो ये भी होती हैं। अब यहां पर वेक्टर क्वांटिटीज में एक चीज और ऐड हो जाती है। अभी तक आपने पढ़ा है कि मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन होती है, और यहां पर क्या होता है, यहां पर जो एडिशन होता है वो क्या होता है, वेक्टर एडिशन होता है। वेक्टर एडिशन होता है, नॉट एल्जेब्रिक, एल्जेब्रिक एडिशन, एल्जेब्रिक एडिशन और सिंपल एडिशन, ठीक है। तो आपको ये पॉइंट ध्यान रखना है कि वेक्टर क्वांटिटीज में क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन होता है, और वेक्टर एडिशन होता है। एल्जेब्रिक एडिशन नहीं होता, एल्जेब्रिक सम नहीं, या फिर सिंपल एडिशन भी हम बोलते हैं किसको, एल्जेब्रिक एडिशन को, सिंपल एडिशन, ठीक है। ये नहीं होते हैं, ये नहीं होते हैं, ठीक है। ये बात ध्यान रखनी है आपको, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन और वेक्टर एडिशन। तो ऐसी क्वांटिटी कहलाई जाती है वेक्टर क्वांटिटीज, जिसमें ये तीनों चीजें होती हैं, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन और वेक्टर एडिशन। अब इसके एग्जांपल देख लेते हैं कि कौन कौन सी वेक्टर क्वांटिटीज हैं। वेक्टर क्वांटिटीज जैसे डिस्प्लेसमेंट है, फोर्स है, एक्सेलरेशन है, ठीक है, वेलोसिटी है, दीज आर वेक्टर क्वांटिटीज, ठीक है। तो ये कैसी क्वांटिटीज हैं, वेक्टर क्वांटिटीज हैं, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अब यहां पर हमको सेकेंडली क्या याद रखना है, वेक्टर क्वांटिटीज के बारे में बात आ गई है। अब केवल वेक्टर के बारे में देख लेते हैं, क्यों, क्योंकि चैप्टर ही वेक्टर से भरा पड़ा हुआ है। अब वेक्टर होता क्या है वो देख लेते हैं। वेक्टर एक सिंपल एरो के थ्रू जो है इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन क्या है, एक एरो जो होता है, ठीक है, ये वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन है। अब इसके इस पोर्शन को हम क्या बोलते हैं, हेड बोलते हैं, ठीक है। यहां पर ये जो तीर जैसा आपको दिखाई दे रहा है इसको हम क्या बोलते हैं, हेड बोलते हैं, और पीछे वाले पोर्शन को क्या बोलते हैं, टेल बोलते हैं, ठीक है। हेड और ये टेल, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। कोई भी डिजिट, कोई भी क्वांटिटी लिखी हुई है और उसके ऊपर इस तरीके से एरो लगा हुआ है, तो एक बात समझ जाइएगा कि वो क्वांटिटी कैसी हो गई, वेक्टर क्वांटिटी हो गई। क्यों, क्योंकि उसके ऊपर क्या लग गया है, एक एरो लग गया है, और एरो का जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो कैसा होता है, वो वेक्टर क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर है ये बात। अच्छा, इस वाले पोर्शन को क्या बोलते हैं, हेड बोलते हैं, इस वाले पोर्शन को टेल बोलते हैं। ये पॉइंट भी हो गया है। अब यहां पर हम लोग आगे पढ़ेंगे, आगे क्या, टाइप्स ऑफ वेक्टर। वेक्टर यहां पर देख लिया है, चैप्टर का नाम वेक्टर है। अब कितने टाइप का वेक्टर, कितने टाइप्स के होते हैं वेक्टर, उसके बारे में भी हम लोग देख लेते हैं कि टाइप्स कितने हैं वेक्टर के। तो इसको हटा देते हैं पहले।
टाइप्स ऑफ वेक्टर की अगर हम लोग बात करें, हेडिंग डालते हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। तो पहला क्या है, इक्वल वेक्टर्स, इक्वल वेक्टर्स, इक्वल वेक्टर्स। दूसरा क्या है, अपोजिट, अपोजिट वेक्टर। अपोजिट वेक्टर को हम नेगेटिव वेक्टर भी बोल देते हैं, नेगेटिव वेक्टर्स, अपोजिट वेक्टर्स और नेगेटिव वेक्टर्स। और थर्ड क्या है, मॉडुलस ऑफ अ वेक्टर, मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ द वेक्टर। तो अभी फिलहाल हम जो है इक्वल वेक्टर्स, अपोजिट वेक्टर और मॉडुलस ऑफ द वेक्टर की बात करेंगे। और भी कई टाइप के होते हैं, यूनिट वेक्टर है, कोप्लेनर वेक्टर है, को इनिशियल वेक्टर है, ठीक है। तो कई सारे वेक्टर्स, पोलर वेक्टर है, को एक्सेल वेक्टर है, कई सारे टाइप की बात होती, कई सारे टाइप के वेक्टर्स होते हैं। लेकिन वन बाय वन करके हम लोग सभी की स्टडी करते जाएंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारे टाइप दिए हुए हैं, इक्वल वेक्टर्स, अपोजिट वेक्टर्स और मॉडुलस ऑफ द वेक्टर, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे कि इक्वल वेक्टर्स कौन से होते हैं। ठीक है, इक्वल वेक्टर्स कौन से होते हैं इसके बारे में बात कर लेंगे। इक्वल वेक्टर्स वो वेक्टर्स होते हैं जिनका सेम मैग्नीट्यूड होता है और क्या होता है, एंड सेम डायरेक्शन। ठीक है, तो इक्वल वेक्टर्स वो वेक्टर्स होते हैं जिनका मैग्नीट्यूड कैसा होता है, सेम होता है, और डायरेक्शन भी कैसी होती है, सेम होती है। जैसे सपोज कीजिए एक वेक्टर ये 5 मीटर है, या ऐसे बोल सकते हैं एक वेक्टर ए है, ठीक है, जो कितना है 5 मीटर जिसकी लेंथ है, और दूसरा वेक्टर बी है जिसकी भी लेंथ कितनी है, 5 मीटर है। तो ये दोनों वेक्टर लेंथ में इक्वल है, डायरेक्शन में भी इक्वल है, तो ये किसका एग्जांपल हो जाएगा, इक्वल वेक्टर्स का एग्जांपल हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही क्या है, अपोजिट वेक्टर है। मान लीजिए एक वेक्टर ये है और एक अपोजिट, या इसको ही हम देख लेते हैं, यहां पर एरो मैंने सेम डायरेक्शन में लगाया था, ये अपोजिट डायरेक्शन में लगा दिया मैंने। ठीक है, तो ये कैसे वेक्टर हो जाएंगे, वेक्टर ये अपोजिट वेक्टर हो जाएंगे। और अपोजिट वेक्टर कौन से होते हैं, जो मैग्नीट्यूड में तो इक्वल होते हैं, लेकिन जो डायरेक्शन की बात आती है तो डायरेक्शन कैसी हो जाती है, अपोजिट हो जाती है। तो इस टाइप के वेक्टर्स को हम क्या बोलेंगे, पॉजिटिव वेक्टर और नेगेटिव वेक्टर। इसको हम लिखेंगे तो ए वेक्टर इक्वल्स टू माइनस बी वेक्टर, इस तरीके से लिखेंगे। जो माइनस सिंबल इंडिकेट कर रहा है वो किसको इंडिकेट कर रहा है, डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, आज के लिए बस हम इतना ही रखते हैं। वी विल सी द नेक्स्ट। थैंक यू।